Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we'll continue our previous chapter, that is From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. क्योंकि उन्हीं की डायरी में से हमने लिया है, ये एक शब्द है. तो कल हमने जिस तरह से बताया था कि एनी फ्रैंक अपने 4 फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से जो है एम्स्टर्डम में जो है हाइड हो रखी थी, अज्ञातवास में जो थी उस समय रह रही थी जब नीदरलैंड को जो है जर्मनी अपने अधिकार में ले रहा था. राइट तो इस बात को आप समझें कि जर्मनी जो थी, और ये कौन थी, एनी फ्रैंक कौन थी, कल मैंने बताया था जर्मन बॉर्न थी और आयरिश जो है गर्ल थी. तो किस तरह से उन्होंने जो है फिर उनके जिस तरह से उनके जो है बिट्रेट किया गया और किस तरह से जो है फिर वो अपने फादर के ऑफिस में, ऑटो फ्रैंक थे उनके फादर का नाम, और वहां पे उन्होंने किस तरह से जो है 2 साल तक जो है स्टे करा था. और वहीं पे जो है उनकी और उनकी जो है सिस्टर की डेथ हो गई थी और खाली जो है सर्वाइवर कौन रह गए थे, एक ही रह गए थे, उनके फादर. और किस तरह से फिर उनके फादर जो है कहाँ गए थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है. और उसके उनके फादर जो है ये रिटर्न बैक टू एम्स्टर्डम टू फाइंड आउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. उनकी डायरी को ढूंढने के लिए वो वापस जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड, जब खत्म हो गई थी उसके बाद जो है वो कहाँ गए थे, एम्स्टर्डम गए थे उनकी डायरी को, क्योंकि उसी में जो है सारे जितने जो है उनके साथ जो जो बिट्रेट किया गया था जो भी था वो उन्होंने उस समय लिखी थी एनी फ्रैंक ने डायरी, जो उनको उनके 13 बर्थडे में दी गई थी. तो इसी को आगे और बाद में जो है मैंने कल भी बताया था आपको, वर्ल्ड की जो है सबसे फेमस डायरियों में से एक थी. तो अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने जो है जिस तरह से ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि उनकी जो है 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945 जो है उनकी क्या थे, जर्नी थी, लाइफ जर्नी जो थी. और वो कौन थी, एक जर्मन बॉर्न थी, ज्यूइश गर्ल थी, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम. और किस तरह से वो वहां पे हाइड थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, और किस तरह से उनकी जो है डेथ हो गई थी और उनकी सिस्टर भी जो है उनकी डेथ हो गई. एक सर्वाइवर जो है कौन बचे थे, उनके फादर जिनका नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक. तो ये हमने कल पढ़ा था. और फिर वो जो है वापस गए थे कहाँ पे, एम्स्टर्डम गए थे. किस लिए गए थे, टू फाइंड दैट डायरी. किसकी डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी को ढूंढने के लिए वो वापस गए थे. और उसमें जो है उन्होंने कहां से कहां तक लिखा था ये भी मैंने कल बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू. 12 जून 1942 और लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944. ये जो है हमने, और फिर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है इसको जो है पब्लिश किया गया. और सबसे ज्यादा लोगों ने जो है द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक थी. और इसी में जो है एनी फ्रैंक जो है एक क्या बनी, फेमस ऑथर. लेट्स गो टू नेक्स्ट. तो अभी हमने यहाँ पे रीड कर लिया था पूरा यहाँ पे ये पैरा कि किस तरह से जो है, सॉरी यहाँ तक पढ़ा था म्यूजिंग्स. म्यूजिंग्स किसको बोलते हैं, कि कोई भी जो है थॉट होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम म्यूजिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है एनी फ्रैंक ने, ठीक है, ए पीरियड ऑफ द थॉट्स एंड पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट्स, उसको बोलते हैं म्यूजिंग. अब यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि कौन, पहले उन्होंने यही बोला था कि 13 गर्ल की लड़की के जो है विचारों को कौन पढ़ेगा, इसलिए जो है उन्होंने कहा राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. किसी के लिए भी जो है राइटिंग जो है एक अद्भुत जो है वास्तव में क्या है, एक एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. क्योंकि एक 13 साल की लड़की जब अपने विचारों को लगती है तो उनको लगता था कि कौन पढ़ेगा इनको. तो ये हमने कल पढ़ लिया था. तो आज वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. तो कल उन्होंने बोला था कि किस तरह से आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट. मतलब वो लिखना चाहती थी और जितना उनके अंदर जो भी विचार थे, थॉट्स थे, उनको जो है वो बाहर जो है डायरी में जो है लिखना चाहती. पेपर हैज मोर पेशेंस. अब उनको लगा कि जो पेपर है, सबको बताया कि जो है पेपर है, अगर हम मान लो किसी को कुछ बोलते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है या परंतु तो अगर हम पेपर में कितना भी लिख दें तो एक उसके अंदर क्या है, पेशेंस है, धैर्य है, सहनशीलता है, जो इंसान के अंदर नहीं होती. और ये कब सोचा था, व्हेन ही थॉट
कब आया ये विचार उनके माइंड में कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। अब क्या बोला उन्होंने, एनी फ्रैंक, कि ये थॉट मेरे पास कब आया? वन ऑफ दोज डेज व्हेन शी वाज फीलिंग, जब वो क्या सोच रही थी कि ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब वो क्या थी, थोड़ा सा डिप्रेस थी, डेस्परेट थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड। कई बार होते हैं ना, हम लोग बोर हो जाते हैं, कोई नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो ऐसे करके जो है चिन में जो है हाथ रख के जो है थोड़ा सा कैसी थी वो, डिप्रेस थी। शी वॉज डिप्रेस्ड, बोर्ड एंड लिस्टलेस, और जो है बहुत ज्यादा जो है होता है ना कि कई बार जो है हम लोग बोर हो जाते हैं, तो हम लोग जो है चिन में हाथ रख के जो है बैठ जाते हैं। तो सिमिलरली वो भी जो है यहाँ पे लिस्टलेस माने केयरलेस, ऐसी लापरवाही से ऐसे करके बैठी हुई थी, चिन में हाथ रख के। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो क्या कर रही थी, वंडरिंग कर रही थी कि वो अंदर जाए या बाहर। स्टे इन कि अंदर ठहरे, या वो कहाँ जाए, बाहर जाए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, I finally stayed where I was brooding. Yes. अब उन्होंने क्या कहा कि I stayed, कि मेरे को कहाँ ठहरना चाहिए, when I was क्या क्या है, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग माने थिंकिंग, कि मेरे को ऐसी जगह में बैठना चाहिए कि पहले वो सोचती रही कि मैं अंदर बैठूं या बाहर बैठूं। होता है ना, जब बोर हो जाता है इंसान तो उसकी समझ में नहीं आता क्या करे। अब उन्होंने कहा कि आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय ब्रूडिंग? ब्रूडिंग का मतलब होता है थिंकिंग, कि जहां पे जो है मेरे मन में जो है विचार आए। ठीक है, तो ब्रूडिंग का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रूडिंग? थिंकिंग, विचार मना, मतलब जो हमारे विचार मग्न होना, अगर किसी चीज को जो है सोचना है हमें। तो फाइनली उन्होंने कहा स्टेट वेयर आई वाज ब्रूडिंग, कि मेरे को वहां ठहरना चाहिए। तो पहले तो उनका विचार क्या है कि हमें अंदर ठहरना चाहिए या बाहर। तो फाइनली शी डिसाइडेड कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, जहां मेरे को जो है थिंकिंग आए, मेरे थॉट्स बाहर आए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this stiff bag notebook। किसके लिए बोला है उन्होंने? डायरी के लिए बोला है। ठीक है, एनी ने किसके लिए यूज कराया, यहाँ डायरी के लिए यूज कराया है, कि किस तरह से जो है तो उन्होंने कहा कि फाइनली उन्होंने कहा कि जहां पे मेरे को जो है विचार आए और काफी टाइम लगेगा, तो उन्होंने सोचा कि तब उनके विचार आए, यस पीपल डज हैव मोर पेशेंस एंड सेंस। क्योंकि अगर किसी के पास जाएंगे, अगर कुछ बोलेंगे, अपने थॉट्स बोलेंगे या वहां पे विचार करेंगे, तो मे बी जो है वो उसको इतना जो है पेशेंसली जो है सुने ना। तो उन्होंने कहा यस पीपल डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, डायरी दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने भी किसी ने मेंटेन करी होगी डायरी, तो वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई जो है उनकी इस तरह से जो है डायरी को जो है पढ़े। और अंत में जो है उन्होंने फिर यही डिसाइड करा कि पेपर में जो है इसी बात को जो है ज्यादा फोकस दें, कि ये जो उन्होंने बोला था पेपर हैज मोर पेशेंस, तो उन्हें लग रहा था कि पेपर में जो है बहुत ज्यादा जो है पेशेंस है। और तभी जो है उन्होंने ये प्लान करा कि कोई जो है इस जो है क्या बोला उन्होंने, स्टिफ बैग, क्योंकि डायरी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसका जो साइड वाला वो होता है कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो है इस सख्त जो है कवर वाली जो है नोटबुक को शान से जो है डायरी का, और क्या बोला है उन्होंने, ग्रैनी में शान से मतलब एक प्राउड फील करके क्या बोला उसको, रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसा होता है ना, डायरी का है और वो पढ़े जब तक कि उनका जो है कौन है, एक फाइंड अ रियल फ्रेंड, मतलब I should ever find a real friend and it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. ठीक है, और फिर जो है वो वापस जो है उन्हें prompted का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, मतलब किसी को होता है ना कि कोई चीज करने के लिए प्रेरित करना, प्रॉम्प्ट करना। तो यहाँ पे point that prompted me to keep a diary in the first place.
कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे थे कि डायरी जो है इसमें जो है जो पेशेंस है पेपर के अंदर, इसको जो है फर्स्ट प्लेस दें। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब यहाँ पे एनी फ्रेंड क्या कह रही है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब वो यहाँ पे क्लियर करना चाहती हैं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट है, क्योंकि किसी को भी विश्वास होता है ना कि 13 साल की लड़की है, कुछ लिख रही है, विचार लिख रही है। ठीक है, since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world। अब वो कह रही क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की 13 years old गर्ल क्या है, इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में जो है बिल्कुल अकेली है। कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा इजीली, इट इज मतलब कोई भी है, मैं हूं चाहे कोई भी हो, तो वो बिलीव नहीं करेगा दैट अ 13-year-old इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। एंड आई एम नॉट, और यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रही है, आई एम नॉट मीन्स एनी फ्रैंक कह रही है आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स। अब यहाँ पे बोल रही है कि शी हैज, उनके क्या है, लविंग पेरेंट्स हैं। या 16-year-old सिस्टर है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा कौन कौन है, लविंग पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल लाइक आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 30 पीपल जो हैं, लोग ऐसे हैं जिनको मैं क्या कह सकती हूँ, फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट्स है, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। परंतु फिर भी जो है, नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड्स। और सब कुछ है उनका, फिर भी वो संसार में अकेली है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है ना कि पेरेंट्स के साथ हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, कुछ अपनी बातें होती हैं जो हम अपनी फ्रेंड से ही शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आनी फ्रेंड क्या कह रही है कि कहने के लिए तो क्या है, उनकी लविंग पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, 16 years old सिस्टर है, आंट है, फ्रेंड्स हैं, बट no, on the surface I seem to have everything except my 1-2 friends। सब कुछ है, घर है, एक बहुत अच्छा घर है, परंतु एक सच्चा मित्र नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है, रियल फ्रेंड नहीं है। कौन बोल रहा है ये? एनी फ्रेंड। क्लियर? All I think about when I am with friends is having a good time। अब वो ये भी सोचती हैं कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अनु फ्रेंड कह रही है, when I am with friends is having good time। अच्छा समय बीतता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हंसी मजाक सब कुछ चलता है, तो सब लोग जो है एंजॉय करते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। परंतु कई बार होता है ना कि हम फ्रेंड्स से भी, एक होता है ना कि बहुत सारी जो है ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं हमारी, जो रोज हमें मिलते हैं, तो कई बार होता है ना कि हम उनसे क्या करते हैं कि रोज की बातें करते हैं, एवरीथिंग टॉक करते हैं, एवरी डे टॉक करते हैं कि हम रोज क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। परंतु जो है अपने दिल की बातें जो होती हैं, आई कांट, अब ऑर्डिनरी बातें करते हैं, परंतु जो बातें उनको एक ट्रू फ्रेंड से करनी है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है वो एक रिग्रेट कर रही हैं या पश्चाताप सा कर रही हैं कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मैं जो है, कई बच्चे होते हैं ना, कई तो एकदम से मिक्सअप हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं, परंतु कई बार होते हैं कि हम जो है किसी को इतनी ज्यादा क्लोज नहीं जा पाते। तो यहाँ पे एनी फ्रेंड कह रही है कि इट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मैं किसी के जो है बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा पाती, और यही मेरी क्या है, प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट। अब यहाँ पे एनी फ्रेंड कह रही हो सकता है, इट मे बी माई फॉल्ट, कि मेरी गलती हो सकती है, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन, कन्फाइंड मीन्स ट्रस्ट, कि हो सकता है कि कन्फाइंड इन ईच अदर, कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी पे। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change। और ये भी नहीं है कि ये बातें जो है चेंज हो जाए, ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है।
कि मतलब मैं इजीली जो है किसी से क्लोज नहीं हो पाती, मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ, और इसको जो है बदला भी नहीं जा सकता, और हो सकता है इट मे बी माई फॉल्ट। एनी फ्रेंड कह रही है कि हो सकता है ये मेरी गलती है कि मैं जल्दी से किसी से जो है घुल मिल नहीं जाती हूँ, ठीक है, और ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी लिए, एंड दैट्स व्हाई एनी फ्रेंड कह रही है कि उन्होंने क्या करा, शी हैज डिसाइडेड टू राइट अ डायरी to enhance the image of this long awaited friend in my imagination। और जो उनकी imagination थी, जो उन्होंने सोचा हुआ था, और उनको और enhance करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, increase करने के लिए, the image of this long awaited friend in my imagination, जो उन्होंने सोचा हुआ था उसको और जो है increase करने के लिए, I don't want to jot down। और उसको जो है jot down माने कि बहुत ज्यादा जो है जितना भी हम विचार आ रहे हैं या जो भी हम शेयर करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जो है हम उसमें लिख ले, ठीक है, तो ये भी नहीं करना चाहती हैं वो, राइट। तो जॉट डाउन माने राइट। तो इतना भी नहीं है कि डायरी, अगर मतलब जो इमेजिनेशन करा हुआ उन्होंने, एक डायरी का जो है इमेजिनेशन करा हुआ है, अपने फ्रेंड का इमेजिनेशन करा है, तो वो उसको अगर इंक्रीज करना चाहती है, एनहांस करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है उस इमेज को टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस। तो आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, कि मैं ये नहीं है कि बहुत सारा, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि मैं ये नहीं है कि सारे फैक्ट्स जो है उस डायरी में लिख दूं जैसे लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। परंतु वो डायरी को क्या बनाना चाहती है, अपना फ्रेंड बनाना चाहती है, ठीक है, तो उसको उसी तरह से वो ट्रीट करना चाहती है एज अ रियल फ्रेंड। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड। अब उन्होंने अपनी जो डायरी है, अब जिनको उसने अपने इमेजिनेशन जो फ्रेंड था उसका नाम क्या रखा उन्होंने, किट्टी। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है, किट्टी कौन थी, उनकी डायरी का नाम था, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, दैट इज डायरी। तो डायरी को उन्होंने क्या बोला, किट्टी का नाम दिया है, क्योंकि क्यों उन्होंने किट्टी जो है डायरी लिखनी शुरू करी थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली थी, ठीक है, परंतु वो अपने जो है सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर पाती थी या उनसे ज्यादा क्लोज नहीं थी, ठीक है, तो दैट इज व्हाई शी हैज स्टार्टेड टू राइट द डायरी, क्लियर। तो और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, किट्टी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। अब वो कह रही कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी जो है लाइफ के जो है, ठीक है, स्केच जो है मैं उस पर लिखूं, और ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, परंतु उन्होंने क्या करा कि उसको जो है उसमें कि कोई भी जो है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माय स्टोरी, कि कोई भी जो है मेरी स्टोरी जो है, मेरे बारे में जो है अच्छे से जो है, मतलब किसी को पता ना चले, टू किटी इफ आई वर टू प्लंज आउट राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड। तो इससे बेटर उन्होंने क्या करा कि एक अपना जो स्केच है अपनी लाइफ का जो है वो उसमें लिखे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बारे में जो है लोगों को पता चला ज्यादा। My father, the most adorable father I have ever seen। अपने फादर के लिए उन्होंने बोला कि उनके फादर जो थे बहुत ही अच्छे थे, एडोरेबल थे, फादर थे, I have ever seen। और क्यों थे, क्यों बोला उन्होंने कि उनके फादर जो थे बहुत अधिक जो है एडोरेबल थे, पूजनीय थे, क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला बिकॉज he didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। और मैंने जो है didn't marry, और अपने जो है मदर से जो है अपनी वाइफ से जो है तब तक उन्होंने शादी नहीं करी जब तक कि वो कितने हो गए, until he was 36 and she was 25 years old। My sister Margot, अब उसकी सिस्टर का नाम क्या था, Margot was born in Frankfurt in Germany। यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, कहाँ बॉर्न हुई थी उनकी सिस्टर, फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी इन 1926। आई वॉज बॉर्न, अब एनी फ्रैंक बोल रही है कि शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, वो 26 में हुई थी, ये 29 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4।
और वो कह रही मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक रही, जब तक कि मैं कितने साल की हो गई, शी वाज 4. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. अब उनके फादर जो थे कहाँ चले गए, हॉलैंड 1933 में. क्लियर. 1929 में एनी फ्रैंक वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, और उनकी सिस्टर का कब हुआ था, वाज मार्गोट वाज बोर्न इन 1926. फादर जो है कब चले गए थे हॉलैंड, 1933. माय फादर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट, मदर का नाम है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. और सितंबर में जो है जब फादर चले गए थे तो मदर भी जो है उनके साथ चली गई थी. एनी फ्रैंक बता रही है अपनी फैमिली के बारे में, बता रही कि हर फादर वाज अडोरेबल फादर. ठीक है. और उन्होंने कब शादी करी थी उनकी मदर से, व्हेन ही वाज 36 years old, और उनकी मदर जो थी 25 की थी. और उनकी जो है सिस्टर का बॉन्ड हुआ था 1926 में, उनका बॉन्ड हुआ था एनी फ्रैंक का, वाज बोर्न इन 1933, 1929 इन फ्रैंकफर्ट. ठीक है. और उनके फादर जो है हॉलैंड चले गए थे 1933 में, और मदर भी जो थी उनके साथ चली गई थी. शी वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. क्लियर. While Margot and I was sent to Athens to stay with our grandmother. और इन दोनों को जो है किसके पास छोड़ दिया था, ग्रैंडमदर, दादी के पास छोड़ दिया था, ग्रैंडमदर के पास. Margot went to Holland in December. Margot जो थी उसकी सिस्टर जो थी वो भी जो है she went to Holland in December. दिसंबर में भेज दिया था. एंड एनी फ्रैंक बोल रही है, एनी फ्रैंक फॉलोड इन February. और वो जो है कब गई थी, February में. सिस्टर कब गई थी, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एनी फ्रैंक फॉलोड इन February. When I was plunked down on the table as a birthday present, plunked down means उनको जो है लिटा दिया गया था किस पे, मतलब as a birthday gift on the table as a birthday present for Margot. Margot का बर्थडे था और उसको जो है उनको ले डाउन कर दिया था. I started right away at the Montessori nursery school. और वो कह रही कि मैंने जो है सीधा जो है Montessori नर्सरी स्कूल से जो है पढ़ाई शुरू कर दी थी. कौन बोल रहा है, एनी फ्रैंक. ठीक है. She started her study from Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. कब तक रुकी वो वहां पे, जब तक कि 6 साल की हो गई थी. At which time I started in the first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cooper's. अब वो कह रही कि in the 6th form my teacher was Mrs. Cooper's. अब उनके जो है टीचर का नाम क्या था, Mrs. Cooper's. The headmistress. कौन थी वो, Mrs. Cooper's headmistress थी. At the end of the year we were both in tears. अब जब पूरा एंड हो जाता है, सेशन एंड हो गया ईयर का, तो दोनों के आंखों में क्या थे, आंसू थे, इतने क्लोज थे. As we said a heart-breaking farewell. दिल तोड़ने वाला जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट का बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, तो कह रही है हार्ट ब्रेकिंग जो था फेयरवेल. इन द समर ऑफ 1941. अब वो कह रही 1941 में क्या हुआ कि ग्रैंड माँ जो थी, जिन दादी के साथ जब रहते थे वो, तो ग्रैंड मदर वॉज इल इन 1941. grandma fell ill and had to have an operation. और डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए बोल दिया. So my birthday passed with little celebration. अब होता है ना कि ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है तो कोई भी जो है कैसे सेलिब्रेट करेगा बर्थडे, तो वो कह रही लिटिल सेलिब्रेशन से उनका बर्थडे जो है चला गया. ग्रैंडमा डाइड ऑन इन जनवरी 1942. और 1942 में जो है उनकी मदर की जो है क्या हो गई थी, ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, एनी फ्रैंक की. राइट. तो बच्चों अभी हमने जो है एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ा कि एक वो जो है जर्मन बॉर्न थी, ज्यूइश गर्ल थी, और किस तरह से उन्होंने जो है पहले जो है किस तरह से उनकी जो लाइफ जर्नी चली है कि वो उन्होंने अपनी डायरी में जो है बताया गया है, ब्रीफ स्केच दिया है अपनी लाइफ का. क्लियर. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और किस तरह से उनकी ग्रैंडमदर की जो है डेथ हो जाती है 1942 में, तो उसको जो है इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस